आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर किस तरह की रणनीति आपको आज के सत्र में बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज सर, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सोने पर ही बात करेंगे। आज हल्की सी मुनाफा वसूली दिखी है, फिर भी रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास ही कारोबार करता हुआ सोने और चांदी, यहाँ पर कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड सिल्वर एक रेंज बाउंड मेट के हैं, हाई बना रहे हैं ऑलरेडी ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। बट हाँ, मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस करीबन 88,500 का लगाएं, टारगेट 89,300 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि गोल्ड में डिप्स मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो गोल्ड पर खरीदारी का ट्रेड बनेगा, 89,300 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 88,500 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। याद रखिए, हाल फिलहाल में सोने और चांदी में अच्छी खासी तेजी दिखी है और 2024 के बुल रन के बाद सोना इस साल अब तक करीब 13 से 14% ऑलरेडी चढ़ चुका है। लेकिन सोने और चांदी के अलावा अनुज सर, आपसे ब्रेंट क्रूड पर भी राय लेना चाहूंगी। हल्की सी तेजी वहां पर दिखी है, आज सुबह $72 पर बैरल के आसपास ग्लोबल मार्केट में कारोबार करता हुआ। तो नेचुरल गैस और ब्रेंट क्रूड, यहां पर किस तरह का ट्रेड बनेगा? क्रूड में हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है। कल हमने एक रिकवरी आते हुए देखी थी, तो आज भी लग रहा है कि क्रूड में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 5,835 पे लगाएं, टारगेट लग रहा है कि 5,987 तक देखने को मिल सकता है। तो क्रूड के अंदर इंट्राडे में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेंट क्रूड पर यहाँ पर खरीदारी की राय अनुज जी ने दी है। 5,900 के फ्यूचर्स खरीदने की सलाह, जहाँ पर स्टॉप लॉस 5,835 का रखना चाहिए और 5,987 तक के लेवल्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। तो ये राय ब्रेंट क्रूड पर आती हुई। लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर भी नजर डालेंगे। याद रखिए, चाइना ने स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए थे, काफी कुछ कॉमेंट्री निकल कर आई, लेकिन ज्यादा कुछ मूवमेंट वहां पर दिखा नहीं। रियल एस्टेट डिमांड में अभी भी कमजोरी है और रियल एस्टेट डिमांड के रिवाइवल के लिए भी काफी कुछ कमेंट्स थी। लेकिन इसके अलावा आप बताएं, ट्रेडिंग के लिहाज से इंडस्ट्रियल मेटल्स में कहां पर ट्रेड बनेगा? जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, यहां पर जिंक हमें लगता है कि थोड़ा डाउन आ सकता है। जिंक में बिकवाली की सलाह रहेगी। 278 के आसपास, स्टॉप लॉस 281.05 का लगाएं, टारगेट 273.50 तक आ सकता है। तो जिंक हमें लगता है कि आज करेक्शन के साथ ट्रेड हो सकता है, तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। की स्ट्रैटेजी जिंक पर, यहां पर बिकवाली आ सकती है। 273.5 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। लेकिन अनुज सर, और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कॉपर को लेकर। $10,000 पर टन को पार करता हुआ कॉपर ग्लोबल मार्केट में ट्रंप टैरिफ लगा सकते हैं कॉपर पर, उसकी चिंता है, जिसके चलते सप्लाई अमेरिका में बढ़ता हुआ नजर आया और इसी के चलते ग्लोबल मार्केट में कॉपर की डेफिसिट हुई है और इसी के चलते काफी अच्छा बुल रन दिखा है। ईयर टू डेट बेसिस पर करीब 10 से 12% कॉपर चल चुका है। क्या राय होगी कॉपर का? क्या ये जो ट्रेंड दिखा है पिछले कुछ महीनों में, क्या वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा कॉपर पर? देखिए, बिल्कुल कॉपर के अंदर देखें तो टैरिफ का असर है और हमें लगता है कि अभी ये सस्टेन हो सकता है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो निचले स्तरों की वेट करें। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में 910, 920 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी की सलाह रहेगी कॉपर में भी। की सलाह कॉपर पर। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। तो